Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada। ठीक, तो समय हो चुका है लगभग। मैसेज डाला आप लोगों ने ग्रुप में क्लास स्टार्ट करके? यस, थैंक यू। तो आज स्पेशल डे था हमारे गुरु परंपरा में। जो श्रील प्रभुपाद के जो गुरु है, कौन है श्रील प्रभुपाद के गुरु? कौन बताएगा? हाथ खड़े कीजिए। और कौन है? और कोई बताना चाहेगा श्रील प्रभुपाद के गुरु कौन है? हाथ खड़ा कर सकते हैं। बस एक दो ही है, बाकी लोग हाथ खड़ा कीजिए। भाइयों भाइयों बहनों माताओं, उन सबको तो पता है, बाकी और कोई नहीं है? तीन लोगों को पता ही। बताओ अमृत, बताओ अमृत, बताओ अमृत बताएंगे। अमृत बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अभी आया था, पता नहीं क्या। तो हाथ क्यों उठाया फिर दुष्ट? नहीं उठाया। ठीक, और तो सब जानने वाले हैं भैया। बताइए अभिषेक प्रभु, बताइए। बताइए भैया अभिषेक प्रभु। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ठीक है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं वो हमारे प्रभुपाद के गुरु हैं। गुरु परंपरा जब आप देखेंगे तो गुरु परंपरा जो है वो कृष्णा से आ रही है, ठीक है। अभी हम ब्रह्म माध्व संप्रदाय में है, गौड़ीय संप्रदाय में। तो उसमें जस्ट हमारे जो अभी रिसेंट गुरु है जिन्होंने भगवद गीता को यथा रूप में लिखा है वो प्रभुपाद, जिनको विश्व गुरु का टैग मिल चुका है। और उनके गुरु कौन है? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके आदेश पे उन्होंने क्या किया है, फॉरेन गए हैं प्रभुपाद, और प्रभुपाद ने भगवद गीता यथा रूप का प्रचार किया। कहाँ पे जाके? फॉरेन में जाके। फॉरेन में कहा? न्यूयॉर्क में, ठीक है। वो सेकेंड एवेन्यू उस समय कहलाता था। और एक मिनट है, टैग करते हैं। ठीक है। तो अभी जो हम आज उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ज्यादा नहीं जानेंगे। और उनके बारे में शायद डिसअपीयरेंस अभी आया था, उसमें आपने जान लिया था। तो अपीयरेंस के दिन थोड़ा सा जानेंगे। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, आविर्भाव और तिरोभाव। तिरोभाव माने उनका जाना और आविर्भाव माने उनका आना। तो उनका आविर्भाव दिवस आज है और आज के दिन हम लोग फास्टिंग रखते हैं, हाफ डे, नून तक फास्टिंग रखते हैं। नून के बाद फीस्टिंग भी कर सकते हैं, फास्टिंग देन फीस्टिंग।
तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो विजन था वो काफी ब्रॉड था। उनकी जो इंग्लिश थी वो इंग्लिश आज के अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देती थी। उनकी इंग्लिश एकदम फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास। ठीक है। और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पेशे से क्या थे, किसी को पता है क्या? पहले बताओ कुमारी माता जी, क्या थे? लॉयर थे, क्या थे? बताइए, कौन बताएगा? बताइए, अनम्यूट करके बताइए। एचपो रिमानी बताइए। कोई नहीं है? मुझे पता नहीं, एचपो रिमानी को पूछ रहे हैं। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो लॉयर थे पेशे से, उनके लिए स्पेशल ट्रैक बिछाया था। लेकिन श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या थे वो कौन बताएगा? प्रोफेसर थे, क्या थे? कोई बताएगा? डॉक्टर थे, इंजीनियर थे? कोई भी शासकीय पद में नहीं थे प्रभु जी। तो किस में थे वो? क्या आचार्य थे? थे बस, आचार्य। नहीं, उससे पहले शासकीय पद में रहे हैं, शायद प्रोफेसर थे, आई थिंक। तो उन्होंने जो 64 गौड़ीय मठ थे उनकी स्थापना की थी उस समय में, और उस समय आजादी से जूझ रहा था हमारा देश। तो 1921 में प्रभुपाद की इनसे भेंट हुई थी, पहली भेंट। देन 31 में 21 में देन उनको इंस्ट्रक्शन दिया था वहां पे प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद जो पहले तो जा नहीं रहे थे, सोचे क्या जाए, ऐसे ही बाबा बुला रहा होगा, कोई उसका दोस्त लेके जा रहा था प्रभुपाद का जबरदस्ती। तो पहले यही प्रचलन अभी आज भी है कि भाई हाँ बाबा होगा, कोई पैसा मांगेगा ही हो। तो उसी तरह प्रभुपाद नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन फाइनली प्रभुपाद को कन्विंस किया उन्होंने और वो लेके गए। तो बाद में उन्होंने क्या बोला, वो उधर अपना कुछ किसी के साथ इशू डिस्कस कर रहे थे, तो अचानक दोनों आए, प्रभुपाद और वो उनके जो दोस्त थे, उन्होंने प्रणाम किया। तो प्रणाम किया तो वो पर्सनल इशू कुछ डीलिंग करते हुए प्रभुपाद को बोला, जो प्रणाम कर रहे थे उस समय, कि व्हाई डोंट यू गो टू वेस्ट एंड प्रीच, मतलब आप फॉरेन में जाके क्यों नहीं प्रीच कर रहे? बोले कि आप कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, और सॉरी अभी तो हमारा देश आजादी से जूझ रहा है, तो अभी आजादी इंपॉर्टेंट है, अभी कैसे हम लोग प्रीचिंग करेंगे? तो उस समय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को स्कोल्ड किया, डांटा, और डांट के क्या बोला कि कैसी बात कर रहे हैं आप, जो भक्ति है और जो प्रचार है वो देश काल पात्र स्थान इससे प्रभावित नहीं होता है, किसी भी कंडीशन से प्रभावित नहीं होता है। उस समय डांट के रूप में जब उन्होंने प्रभुपाद को ये बोला, तो प्रभुपाद को काफी अच्छा लगा और इंस्पायर हुए कि इज टॉकिंग रियल थिंग। किसी ने मतलब भक्ति में और प्रचार में हेल्प करने के लिए बोला, जबकि जनरली ऐसा नहीं होता है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा बाहर, हाँ भैया इधर ये भोग लगा दो, आपका ये ठीक हो जाएगा, इधर नारियल चढ़ा दो ये हो जाएगा, इधर ये कर दो वो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देयर इज लैक ऑफ रियल साधुस, माने जो ओनली भक्ति ओनली प्रचार में लगे रहते उनका नंबर्स कम हो गया है, ठीक है, अल्टीमेटली। और उनके आड़ में बिजनेसमैन का बढ़ावा हो गया है। तो बेसिकली उस चीजों की वजह से प्रभुपाद भी उस समय डरते थे, और आजकल हम लोग भी डरते हैं, है ना, कहीं भी हम हमेशा डर रहते कि चाहे पैसे ले लेगा, साधु है माने पैसे मांगेगा, तो इसलिए आदमी डरते हैं। और दूसरा डर भी रहता है मन में, उसको बाद में देखेंगे हम लोग। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोलते हैं लायन गुरु। लायन गुरु माने व्याघ्र गुरु, है ना, व्याघ्र थे वो, व्याघ्र के रूप में थे, बहुत तेज तरार। उनकी फिलोसफी, उनकी बुक्स आप पढ़ेंगे तो एकदम
टॉप मोस्ट लेवल में उन्होंने उन चीजों को डिस्क्राइब किया है। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के आदेश पे ही हमारे श्रीला प्रभुपाद ने अपना गृह त्याग किया। वृंदावन में 12 साल उन्होंने स्टे किया। देन 1965 में उन्होंने वेस्ट में गए और वहां पे उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। एंड देन 66 में उन्होंने स्थापना की। देन टिल डेट देयर आर thousands of ISKCON टेम्पल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उस समय प्रभुपाद के रहते समय उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना की थी। कुछ सेंटर्स थे, प्लस 10,000 डिसाइपल्स थे, और प्लस ऑल ओवर कॉन्टिनेंट उन्होंने 14 टाइम्स ट्रैवल कर चुके थे। $40 लेके गए थे, $40 वापस लेके आ गए। और उसके साथ अनगिनत भक्त जो आज भी बढ़ रहे हैं प्रभुपाद की कृपा से। तो रियल ज्ञान ऑलवेज क्या होता है? साइन। रियल ज्ञान ऑलवेज साइन, माने आपका अगर ज्ञान रियल होगा तो साइनिंग करेगा लैंप की तरह। जैसे अंधकार है और लैंप जला दिया तो पूरे रूम में उजाला हो जाएगा। लेकिन वही दीपक में अगर पानी मिला लिया आपने, घी की जगह, तेल की जगह, तो फर 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 बजेगा थोड़ी देर बाद। तो इसलिए प्योरिटी होनी चाहिए। बताइए, कुछ कह रहे हैं क्या? आपने हैंड रेज किया है अवस्थी जी। सॉरी, वो पॉकेट। ठीक है, ठीक है। आजकल आदमी का पॉकेट भी चलता है। पॉकेट में कभी कभी अपना अचानक किसी को कॉल लग जाती है, मतलब आदमी का एक अलग से हैंड बन गया है पॉकेट। आप देखते होंगे पॉकेट में फोन रखा है, किसी को लग जाएगा, वो आपकी सारी बातें भी सुन लेगा। अच्छा, किससे बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था। पॉकेट में है, हाथ खड़ा हो जाएगा, हाँ भाई मैं हूं इधर। अच्छा, तो आधा काम आज हमारा पॉकेट कर रहा है। और पॉकेट में रुपया हो और फोन हो तो आदमी का जीवन फिर पॉकेट से ही चलता है। तो पॉकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे पॉकेट को आप क्या कर सकते हैं? प्रशांत अवस्थी की तरह रख सकते हैं। आपका पॉकेट काम भी करेगा। और दूसरा वाला पॉकेट कृष्ण जैन की तरह रख सकते हैं, जिसमें पैसा ही पैसा हो। ठीक है, एक तरफ मोबाइल, दूसरी तरफ पैसा, तो दोनों से जीवन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए नहीं था, ये उनके लिए है। पैसा और मोबाइल बाहर जिसको क्या बोलेंगे, भोग युक्त होना है, लेकिन आपको क्या होना है? योग युक्त। तो योग युक्त वाले के लिए नहीं। ठीक है, तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। स्ट्रिक्टनेस अगर आपको देखनी है तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जीवनी पढ़नी पड़ेगी। उनकी स्ट्रिक्टनेस बहुत थी। उन्होंने एक समय भी बचपन में उन्होंने आम खाया था, तो पिताजी ने डांट दिया था, तो उन्होंने प्रण ले लिया था, शायद वो भोग लगाने के लिए आम था, तो प्रण ले लिया था कि हम आज जीवन में आम नहीं खाएंगे। तो उन्होंने पूरे जीवन भर आम नहीं खाए। ऐसा स्ट्रिक्टनेस। तो ऐसा स्ट्रिक्टनेस आज हमको लेना चाहिए, वाव लेना चाहिए कि आज से हम 2 माला डेली जप करेंगे, 4 माला डेली करेंगे। ठीक है, तो आज कौन कौन लिस्ट में देखते हैं। आगे बढ़ेंगे हमारी भगवत गीता डेली क्लास में। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यादि पार्षदधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑलरेडी लेट हो चुका है आई थिंक। देन वी विल स्टार्ट द क्लास। साथ में आप लोग दोहरा सकते हैं। 5.11 आज हम लेंगे और कल हम रिपीट करेंगे श्लोक संख्या। बताइए निखिल प्रभु, कौन सा रिपीट करना है कल? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जितने बच्चे हैं वो सारे अगर आप रिपीट कर देंगे, मतलब थोड़ा बता एक प्लेलिस्ट पूरी बना सकते हैं हम अरे पांचवें श्लोक चैप्टर की। आज पूरी कहानी बता दीजिए। हम श्लोक बताइए कौन सा रिपीट करना है। 5 चैप्टर के पहले के 4। 1 2 3 4। हाँ 1.1 के साथ।
ठीक है, कल से 1 2 3 4 रिपीट होगा, क्योंकि वो प्लेलिस्ट बना रहे हैं और अभी यूट्यूब में क्लास अपलोड होने जा रही है, तो थोड़ा ध्यान से बोलेंगे हम भी। ये तो कल उधर कमेंट में आएगा, है तू ऐसे कैसे बोल रहा है, ऐसे, है ना, तो ध्यान से बोलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर आदमी तो कुछ भी बोल देता है ना, गाली भी देगा यूट्यूब में, फिर आप लोग भी उधर बचाव करोगे, है कुछ गाली दे दी। तो ये सब नहीं करेंगे हम लोग, लाइटली क्लास को एडिट करके डालेंगे और क्लास का वीडियो आप दिखा के अपलोड करेंगे पूरा, है ना, कहीं कहीं कट पेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, आप लोग भी थोड़ा अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं, अगर यूट्यूब पे आप फेमस होना चाहते हैं तो हो सकता है आपको देख के कोई फॉलोअर्स बढ़ जाए हमारे, है ना। तो आप लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो आपका यूट्यूब पे वीडियो आएगा, सोचिए एक पल के लिए, है कि नहीं। हंस रहे हैं सब लोग, हंसिए मत भाई, सही बता रहे हैं। आप लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे तो यूट्यूब पे आएंगे और यूट्यूब पे आपका चेहरा दिखेगा पूरे देश को, पूरे विश्व को, है कि नहीं। तो आप लोग भी यूट्यूब पे आइए, मैं भी यूट्यूब पे जाऊंगा, ऐसे ऐसे करके। ये हंस रहे हैं सब, हंसिए मत। ए पल्लवी हंसो मत, यूट्यूब पे आओ, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। वेरी गुड, जो आए हैं उनको धन्यवाद। आप वीडियो ऑन करेंगे तो आप मतलब दिख सकता है कि क्लास चल रही है यूट्यूब में, नहीं तो क्या होगा, यूट्यूब में वही कि तो अकेला बोल रहा है और इसने एडिट किया है, पीछे बैकग्राउंड एडिटेड है पूरा, तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, श्लोक संख्या 5.11 को लेंगे, आप लोग दोहरा सकते हैं। कायेन मनसा बुद्धया, कायेन मनसा कायेन मनसा बुद्धया कायेन मनसा बुद्धया कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियैरपि केवलेन्द्रियैरपि केवलेरिन्द्रियैरपि केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, बहुत ज्यादा। आप लोग इसको याद कर लेंगे, बहुत सस्ता श्लोक है। सस्ता माने याद होने में एफर्ट नहीं लगेगा। सस्ता माने ऐसा नहीं 2 रुपए में ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं। सस्ता माने आपके एफर्ट्स कम लगेंगे याद करने में। क्यों? ये कुछ है ही नहीं। ये नशा बुद्धि है ना। काये, पहला सुख निरोगी काया। काया माने ये शरीर, आप सबको पता है, आप सबको पढ़ते थे बचपन में। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख मन को भाया। क्या था भाई वो, पूरा याद है? हाथ में माया प्रभु जी। पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद क्या बोलते थे? दूसरा सुख भी बोलते थे क्या कुछ? पता नहीं, भूल गए बचपन। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख माया का ही था कुछ, माया का जीत पाना, ऐसा ही कुछ था। ऐसा ही कुछ था क्या? दूजे सुख घर में माया। घर में माया था, पैसा। तो सुख कुलवंती नारी। उसको पहला लोन फॉलो करना है, ठीक है, बाद का फॉलो नहीं करना। दिक्कत नहीं, ठीक। तो कायेन मनसा बुद्धया, पहली लाइन। तो काया माने काया, शरीर से। मनसा माने ये मन से, जो आपका मन है। और बुद्धया माने जो आपकी बुद्धि है। तो कायेन मनसा बुद्धि, इन तीनों से क्या करता है देखते हैं। कौन करता है? योगिनः कर्म कुर्वन्ति, जो योगी रहता है वो कर्म करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं कि जो योगी रहता है वो मन, बुद्धि और शरीर, इन तीनों से, और एक लास्ट में है इंद्रियेरपि, इंद्रियों से। इंद्रिय भी है इसमें, ठीक है, इंद्रिय ध्यान रखना।
अब शरीर की चारों सिस्टम भगवान ने यहाँ पे बता दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। शरीर का सारा सिस्टम बता दिया है भगवान ने। क्या क्या बताया है? कायेन मनसा बुद्धिया इंद्रियर। इंद्रिया अलग, ठीक है। शरीर ये पूरा, बुद्धि जो आपकी बुद्धि है जो काम करती है, ठीक है, कभी कभी नहीं काम करती, मन और शरीर, मन बुद्धि और इंद्रिया, इन सब से योगी जो है कर्म कुर्वन्ति, हमेशा कर्म करता है। कैसे करता है ये इंपॉर्टेंट है। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि, ये संगम त्यक्त्वा, वो क्या करता है, जो संगम, जो आसक्ति रहती है, हमारी हर चीज के प्रति आसक्ति रहती है, ठीक है। जैसे मैं अभी ये चश्मा खरीदने जा रहा हूं, मेरे पास चश्मा है, ठीक है, मैं खरीदने जा रहा हूं, तो आप खरीदने जाते तो पहले आसक्ति क्या रहती है? पहना, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा दिख रहा है, अच्छा ठीक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अच्छा भैया दूसरा लाओ। तो पहली आसक्ति क्या है? मार्केट में मैं इसको पहन के कैसा दिखूंगा, माने स्मार्ट दिखूंगा कि नहीं। तो स्मार्ट नहीं दिखूंगा तब तक इसकी मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, है ना। जैसे निखिल पर वो चश्मा पहनते हैं महंगा वाला, तो आप लोग भी पहन सकते हैं। तो उन्होंने सेलेक्ट किया जाके कि हाँ ये वाला मेरे पे सूट कर रहा है, सूट कर रहा है मतलब शक्ल पे सूट करना चाहिए। अब मोटे मोटे ग्लास ले लिए या फिर वो पुराने वाले फ्रेम ले ली, ठीक है, तो क्या होगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा अटैचमेंट क्या होगा, प्रभावित करना, किसको प्रभावित करना। तो फिर मैं सोचूंगा अच्छा वो क्या सोचेगी, तो उसके लिए पहले सोचूंगा हाँ ये देख हीरो लग रहा हूं। तो उसका आसक्ति जो है, ये आसक्ति हम इसका, ठीक है। दूसरा, मान लो आप कुछ भी और खरीद रहे हो, ठीक है, कुछ भी खरीद रहे हो, बहुत कुछ, जी सर, कब ले जाए, ये सुबह सुबह आ जाना, ड्राइंग साइन करना है सारा, मतलब कल मैं आऊंगा ना, पहले वही करना है। आप कितने टाइम तक आए? देखेंगे, कल बात करेंगे। तो चश्मा आपको एग्जांपल दिखा दिया, बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। दूसरा, मान लो आप ये परफ्यूम खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, ये परफ्यूम नहीं है, बेसिकली ये ग्लास क्लीनर है ना, देख लीजिए, नहीं तो प्रभु जी सोच रहे हैं कि स्प्रे रखते हैं, छी छी करते हैं। तो जब ये परफ्यूम खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो सबसे पहले क्या, ऐसे, ओ अच्छी नहीं है स्मेल, अट्रैक्ट होना चाहिए। कौन अट्रैक्ट हो, भगवान नहीं, वो 2-3 लड़कियां तो अट्रैक्ट हो। और दूसरा, मान लो कि नहीं नहाऊंगा तो पसीना का बुदबू ना आए, एटलीस्ट ये आए, है ना। तो आदमी फिर क्या होगा, आसक्त हो जाएगा। किससे आसक्त होगा, इस स्प्रे को खरीदने के रिजल्ट क्या है, ये खरीद के मैं कितने लोगों को अटैच कर पाऊंगा, मेरी तरफ आकर्षित कर पाऊंगा। आपने देखा होगा माता जी लोग भर भर के शादी में जाओ या फिर आप इसमें जाओ, ऑफिस में जाओ, इतना भर भर के सेंट लगा के आती है कि आप पागल हो जाओगे स्मेल कर करके। कभी कभी तो लगेगा कि घर में ही ठीक थे हम लोग। तो ये जो स्मेल है, ये क्या होती है, बहुत खतरनाक होती है। और ये जब हम खरीदने जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, आसक्ति है हमारी रिजल्ट से, कि कैसा दिखूंगा, कैसा पहनूं। जैसे कपड़ा खरीदने जाता हूँ, ये कपड़ा, तो ये आसक्ति है मेरी, इस कपड़े को खरीदने से पहले मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ये तो चलो मेरे को किसी ने गिफ्ट किया है तो ठीक ही है, पहन लिया मैंने। लेकिन जब इसको खरीदने जाऊंगा तो पहले ब्रांड देखूंगा कि ब्रांड से मेरा इमेज जनरेट होगा। तो मेरा यहाँ ब्रांड होना चाहिए, कौन सा ब्रांड, लुइस फिलिपी और पीटर इंग्लैंड, और ये सस्ते वाले ब्रांड बताए मैंने आपको। इससे फिर आता है आपका लुइस फिलिपी से महंगा ब्रांड क्या आता है, वैन हुसैन, ठीक है। और भी है, आप ब्रांड जानते हो, ये वी वाला वैन हुसैन, अच्छा जो भी है, और भी है 2-4 ब्रांड है, अच्छी ब्रांड है, हमने तो महंगे वाले पहने नहीं कभी।
सबसे सस्ती ब्रांड पहन रखी है, एलन सोली, वो हर किसी के पास रहती है। ठीक है, तो बेसिकली जब पहनने जाऊंगा तो पहले ब्रांड देखूंगा, और ब्रांड से क्या मेरा जजमेंट क्या होगा, किसको इंस्पायर करना है, लोगों को दिखे हाँ ब्रांडेड कपड़े पहनता है भाई। और फिर फिटिंग, ऐसा ढीला होगा तो क्या दिख रहा है तू, और ऐसा टाइट होगा तो वाह सो लुकिंग नाइस। तो हमारा रिजल्ट से ओरिएंटेड खरीदते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, चाहे वो चश्मा ले रहे हैं आप, पैंट ले रहे हैं, या फिर स्प्रे ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आप मार्केट में ये लेने जाते हैं वेस्लिन वगैरह, बोरोलिन, जो भी आप, तो इसको लगा के क्या है, कितनी मैं गोरी दिखूंगी, कितनों को अट्रैक्ट करूंगी, ये मोटो वही रहता है। तो रिजल्ट हमारा पहले से फिक्स हो जाता है, उस रिजल्ट की वजह से हम क्या है, अटैच हो जाते हैं, उस अटैचमेंट को ही बोला है संगम। तो वह योगी जो रहता है उस संगम त्यक्तवा बताया गया है, तो वो क्या रहता है, उस फल की आसक्ति को छोड़ के क्या करता है, आत्मा से, मन से, बुद्धि से, शरीर से, इन इंद्रियों से हमेशा क्या करता है, आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि, हमेशा शुद्ध बनने के रास्ते पे अग्रसर होता है। माने शुद्धता जो लानी है शरीर में, उसके लिए ही कर्म करता है। इसके लिए कर्म नहीं करेगा कि कितना मैं लोगों को फॉलोअर्स बनाऊं, कितना मैं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करूं, कितना लोगों को अपनी तरफ अटैच कराऊं, है ना, उसके लिए नहीं। योगी का होता है सीधा सा फॉर्मूला, कितना मैं खुद को शुद्ध करूं। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो ये शीशा है, ठीक है, ये शीशा नहीं है लेकिन ये शीशा दिख रहा होगा आपको, ऐसे दिखाऊंगा तो शीशा दिखेगा, लेकिन ये स्टील है। तो ये जो शीशा है, इसमें आपको अपनी शक्ल नहीं दिखेगी। कैसे नहीं दिखेगी, कैसे नहीं दिखेगी, ऐसे नहीं दिखेगी, ठीक है। ये लग गया कचरा, तो अब जब कचरा लग गया तो आपको अपनी शक्ल दिखेगी, इसमें नहीं दिखेगी, भले कितना भी अच्छे से देखो। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस शीशे को साफ करना पड़ेगा। साफ करूंगा तो वाह सो नाइस, बड़ा प्यारा लग रहा है ना, जैसे आप भी प्यारे लग रहे हैं। अभी देखो अच्छे साफ नहीं हुआ, माने चित्त माने नॉलेज, और आनंद माने ब्लिस, सत माने हमेशा पुरातन, हमेशा रहता, आत्मा हमेशा रहती, न जायते न वा मृते कदाचिन, और क्या था, न हन्यते हन्य माने शरीरे, नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। इसको न हवा काट सकती, सुखा सकती है, न शस्त्र काट सकता है, न पानी में डुबा सकते हो, न कुछ गीला कर सकते हो। ये आत्मा क्या है, अविनाशी है, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। तो वो है सत, सत का मीनिंग वो है। चित्त का मीनिंग है ज्ञान, इस आत्मा के पास प्योर है, ज्ञान है। लेकिन अब बेसिकली क्या है, जैसे आपको समझाया, ज्ञान तो है, लेकिन जब इस पे कचरा जम जाएगा, जब इस पे कचरा जम जाएगा तो फिर आपको साफ करना पड़ेगा ना, साफ करना पड़ेगा ऐसे, तब तो दिखेगा ऐसे करके। तो बेसिकली कचरा जो जमा हुआ है वो शरीर का है, शरीर का आवरण ही हमारा इसको वो कर देना है, ढक देना है। तो इसलिए हम उस पर्टिकुलर नॉलेज में नहीं रह पाते, क्योंकि इंद्रियों से, अर्थ से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। और फिर है ब्लिस, आनंद। आनंद माने हमेशा जॉयफुल, इसका हर समय इसका गुण है आनंदित रहना, ऐसा एक पल नहीं है कि दुखी रहना। लेकिन अब क्यों आनंदित नहीं है, क्योंकि हम लोग इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, गलत जगह खुशी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, गलत जगह खुशी ढूंढ रहे हैं। माना ये चलनी है, देखो ये चलनी है ना, चलनी दिख रही है। अब चलनी में मैं क्या करता हूं, पानी लेता हूं, है ना, और पानी लेके इधर भरता हूं, तो बताओ पानी इसमें रुकेगा, नहीं रुकेगा। नहीं नहीं प्रभु जी।
तो गलत जगह मैं दिमाग अप्लाई कर रहा हूँ, ये दिमाग बुद्धि मन गलत जगह अप्लाई कर रहा हूँ इस छलनी में। तो अल्टीमेट है कि अगर मैं इसी में सोच रहा हूँ कि पैसा धन और इंद्रिय भोग, एक से भले दो, दो से भले तीन, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जैसे एक से दो गर्लफ्रेंड, तीन गर्लफ्रेंड, तो वो सोचता है कि आनंद रहेगा ऐसा लाइफ में, गलत जगह ढूंढ रहा है। तो इसके समान है। तो जब ये ऐसा होगा तो क्या होगा, दुखी दुख होगा, आनंदित रह ही नहीं पाएंगे, गलत जगह ढूंढ रहे हैं, खाली हो जाएगा, फिर दुखी, फिर भरेंगे, फिर दुखी, फिर है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, कहाँ गया कहाँ गया, तो इधर ही ढूंढेंगे। इससे बाहर देखेंगे कि सुख ही सुख है। तो आनंदित ऐसे रहेगा आत्मा, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है, ग्रॉस टू सटल। अब मन का समझते हैं, मन और बुद्धि का समझते हैं। इंद्रियों को तो हमने देख लिया था, आज स्पेसिफिक समझेंगे हम मन। तो जो मन है, मन क्या है, स्टोर हाउस ऑफ द थॉट्स, आपको बताया था। इसके अंदर अनंत आपके विचार उत्पन्न होते हैं, उसका ये स्टोर हाउस है, गोडाउन है, गोडाउन। और ये जो है आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई उसको बोलेंगे अपूर्ण इच्छाओं का भंडार है। इधर सारी इच्छाएं बाकी है ना, अभी पैसा लेना है, अभी तो करोड़पति होना है, अभी तो ऐश्वर्या राय जैसी बीवी लानी है, जैसे अभिषेक बच्चन ने लाई है ना, सबको वैसे भी बीवी चाहिए, सबको ऋतिक रोशन जैसा पति भी चाहिए, हैंडसम, स्मार्ट चाहिए अपना। किसके जैसा, कौन है स्मार्ट भारत में आजकल? स्मार्ट में किसका नाम आता है अल्लू कोई? है अल्लू कौन? अर्जुन। अल्लू अर्जुन? अबे अल्लू अर्जुन स्मार्ट थोड़ा ही है, एक्टर है, एक्टर क्या स्मार्ट होता है? स्मार्ट माने हैंडसम नहीं, हैंडसम तो ऋतिक रोशन बोल दिया। स्मार्ट माने और भी एग्जांपल साइट कर सकते हो, लेकिन आप लोग कर नहीं पा रहे। इंडिया में योगी जी। योगी जी काफी स्मार्ट है, मोदी जी स्मार्ट है ना। स्मार्ट डिसीजन मेकर, जो फास्ट डिसीजन मेकर होता है वो होता है स्मार्ट। अदानी जी भी। अडानी जी, अंबानी जी, पैसा कमा रहे हैं अडानी जी। फिर इच्छाएं जो होती है वो अपूर्ण रहती है और अंदर रहती है शरीर में। फिर है प्रीवियस एक्सपीरियंस, पुराने अनुभव। गुलाब जामुन खाया था, वाह क्या स्वाद था। तो चाहे वो गुलाब जामुन खाया हो, चाहे वो हमने किसी के साथ संबंध बनाया हो, चाहे वो दारू पिया हो, उसका एक्सपीरियंस मन में रहता है। क्या वो था, क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन था, क्या रबड़ी थी, क्या आइसक्रीम थी, जीवा के टेस्ट याद रहते हैं। तो फिर दोबारा घूम फिर के जाते हैं। अच्छा, रायबरेली में वो जो आपका ये है ना तिराहा, उस पे बहुत बड़ी आइसक्रीम मिलती है, वो खाना कभी जाओगे तो। आदमी देखे कभी पहचान देता है ना सिटी की, तो खाने की देता है। अच्छा, तुम कोलकाता जा रहे हो क्या? अरे कोलकाता में एक काम करना, वहां जाना दक्षिणेश्वर, वहां गुलाब जामुन टेस्ट करना। ओ वाह। अच्छा, दिल्ली जा रहे हो क्या? अरे दिल्ली जा रहे हो तो वहां जाना, चांदनी चौक पे मोमोज ट्राई करना यार, सब याद रहता है उसको। ये नहीं कि दिल्ली जाए तो हाँ भाई थोड़ा उधर इस्कॉन का मंदिर भी है, दर्शन करना। आगरा, अरे आगरा क्या ताजमहल सुंदर है यार, देख के आओ कभी। ये नहीं कि आगरा जाए तो बगल में मथुरा है, कृष्ण जी की जन्मभूमि है, देख के आए, नहीं। लेकिन मैंने देखा मेरे दोस्त लोग आगरा जाते हैं लेकिन मथुरा नहीं जाते, इतना दुर्भाग्य सोचिए। क्यों है? क्योंकि प्रीवियस अनुभव उसी चीजों के हो रखे हैं, आंखों से देखने वाले, कानों से सुनने वाले, और इन जीवाओं से भोग करने वाले, स्पर्श करने वाले। तो अब जैसा हमारा ये माइंड होगा, मन जो होगा स्टोर करेगा, वैसा बुद्धि इसको पढ़ेगी। बुद्धि कहां से पढ़ती है? बुद्धि के पढ़ने का सोर्स क्या है? मन में जो स्टोर हो रखा है, उससे पढ़ के डिसीजन देगी आपको, एक्स्ट्रा डिसीजन नहीं देगी। ये इन तीनों का खेल है, ठीक है। अब ये आपको रथ भी दिखाया था, ये इंद्रियां हैं, कान, नाक, आंख, जीवा, हाथ और ये इंद्रियां 5 घोड़ों के समान। ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये मन है आपका इन लगाम के समान,
और ये बुद्धि है आपकी जो चलाने वाली घोड़ों को, और ये बेचारी आत्मा मार देगा। तो जब ये मन क्या है, मन स्टोर हाउस है, लगाम इंपॉर्टेंट है। तो लगाम इंपॉर्टेंट है, लगान से बुद्धि डेवलप होती है। तो अब बुद्धि क्या है, जैसा हमने स्टोर कर रखा है वहीं से डिसीजन मेकर आपका डिसीजन देगी बुद्धि, बस इतना सा फर्क। मन बुद्धि को ऐसा समझ लीजिए। तो भगवान बोलते हैं बंधुर आत्मनास्तस्य येन आत्मैव आत्मना जीता आत्मनास्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुत्व। माने जो व्यक्ति जो मन को जीत लिया है, मन उसका पूर्ण बहुत अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, और जो हार गया है मन को जीतने में, वो उसका बहुत बड़ा दुश्मन है मन। तो ये कंट्रोल्ड माइंड अनकंट्रोल्ड माइंड हमने देख लिया था, ठीक है। तो मान लो आपके पास चाकू है, ये भी देख लिया था। गीगो प्रिंसिपल, जैसा अंदर आएगा वैसा डिसीजन आपका बुद्धि देगी। कचरा जाएगा तो कचरा ही बाहर आएगा, और अच्छी चीजें जाएगी तो अच्छी बाहर आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जो हम पढ़ रहे हैं, जिसकी संगति कर रहे हैं, जो मूवी देख रहे हैं, जो म्यूजिक सुन रहे हैं, उससे हमारा मन स्टोर करता है नॉलेज, और यही बुद्धि क्या करती है, उस पर डिसीजन देती है। डेली चोर की मूवी देखो, आपको बुद्धि चोर का आइडिया देगा कि ये कृष्णा प्रभु के घर कैसे चोरी करनी है। नया नया जो अपने गाड़ी खरीदा है उसकी चाबी कहाँ रखी होगी, कैसे चोरी करना, ठीक है। और अगर मैं डेली मर्डर की मूवी देखता हूं, ठीक है, ये ऐसी वाली मूवी, ये वाली चाकू वाली, और डेली इसी की किताबें पढ़ता हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, यही सीखूंगा। अच्छा कैसे मर्डर करना है। जब बहुत बोल रहा था ना, तो इसको मार देते हैं, भैया हमारा क्या जमीन के लिए बहुत बोल रहा था, चलो कल इसका मर्डर कर देते, और रात में मर्डर भी कर देगा, तुरंत कर देगा। तो बेसिकली स्क्रिप्ट है, यही बुद्धि स्टोर करती है, बुद्धि इसी से डिसीजन देती है। जो स्टोर रहेगा माइंड में आपका, उससे बाहर डिसीजन दे ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं। तो अब ये श्लोक पे जब वापिस आते हैं, तो श्लोक क्या बोलता है, श्लोक बोलता है कि योगी वो है जो सारी संगति की आसक्ति, सारी आसक्ति छोड़ के, अबैंडिंग अटैचमेंट्स, वो क्या करेगा, मन बुद्धि, मन बुद्धि और शरीर से, इवन इंद्रियों से भी वो क्या करेगा, शुद्धता की प्रक्रिया फॉलो करेगा, शुद्धता की प्रक्रिया फॉलो करेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब हम अपने मन को ट्रेन करें, इंद्रियों को वश में करें और बुद्धि को डेवलप करें, तो शरीर और ऑटोमेटिकली आपका शुद्धता में लगा रहेगा। तो शुद्धता का प्रोसेस यही से स्टार्ट हो गया आपका। कौन सी स्क्रिप्ट आप इंद्रियों को दे रहे हैं, कौन सी मूवी देख रहे हैं आप, कौन सा म्यूजिक सुन रहे हैं, और कौन सी डेली रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यहाँ पे, वहां पे, जहाँ पे, है ना, जहाँ भी देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं। तो बस इतना इजी है, मन बुद्धि और इंद्रियां। अब योगी बनना है कि भोगी, आपके ऊपर है। यथा इच्छसि तथा कुरु, ठीक है। अब हम लेंगे प्रश्नोत्तरी। बताइए किसी का कोई प्रश्न है। एक मैसेज आया था, क्या था ये, हरे कृष्णा प्रभु जी, किचन में थे, आपने जो क्वेश्चन पूछा था, भक्ति चरण ठाकुर एस्ट्रोनॉमी के विद्वान थे, वो थे, प्रोफेशन उनका और भी कुछ और था। एस्ट्रोनॉमी के तो विद्वान थे ही, वो प्रोफेशनली पूछ रहे हैं, मटेरियलिस्टिक प्रोफेशन पूछ रहे हैं। वो क्या था, प्रोफेसर थे कि कुछ थे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर तो वकील थे। मुझे जितना पढ़ा उसमें यही मतलब कि बताया गया था। पहले भी पिछली क्लास ली थी प्रभु जी ने, उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि खगोल शास्त्र और क्या था, मैथ और इंग्लिश, इन्हीं सबके विद्वान थे, उसी में उन्हें उपाधि मिली थी। इस तरह से बताया था उन्होंने।
ठीक है प्रोफेसर का कहीं जिक्र नहीं है, आप एक बार बता दीजिए। किसी का कोई प्रश्न है आज की क्लास से? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बताइए माता जी। प्रभु जी, भगवान की कैसी हो प्रभु जी? जैसे हम माला करते हैं तो माला वितरण ध्यान मत करना, एकदम भगवान के नाम में प्रीति होना चाहिए, कैसे होगा? क्या भगवान दिखते कैसे हैं? क्या बोले? आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आपने क्या बोला? भगवान? प्रभु जी, भगवान के नाम में प्रीति कैसे हो? भगवान के नाम में प्रीति। अच्छा, प्रीति कैसे डेवलप हो? तो प्रीति के तो स्टेजेस हैं, आपको दिखाए हैं पहले भी। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, है ना? भजन क्रिया अनर्था निवृत्ति। पहले दिन प्रीति आ जाएगी तो फिर सब कर लेंगे ना, सारे भगत बन जाएंगे, है ना? तो पहले दिन प्रीति नहीं आएगी, प्रीति विल टेक टाइम। है कोई प्रीति माता जी? धीरे धीरे आती प्रीति माता जी। तो प्रीति जो है टेक्स टाइम। सिंपल सा लॉजिक है, टेक्स टाइम। जैसे आप लोग भी देखा होगा, मजबूरी में शादी होती है सबकी, ठीक है? होती है ना? जिसकी हो गई हो या जिसकी होने वाली हो, सब पता है मजबूरी में शादी हो रही है। तो प्रीति आएगी नहीं पहले दिन तो फिर 10 साल होगा, 20 साल होगा, फिर बाद में प्रीति आएगी। हाँ, एक दूसरे के वो है, क्या बोलते हैं, प्रेमी है हम लोग। जीवन भर झगड़ा चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। तो प्रीति टेक्स टाइम, पेशेंस चाहिए। पेशेंस रहेगा तो प्रीति आ जाएगी। और जिस दिन पेशेंस छूट गया उस दिन पेशेंट बन जाएंगे, मरीज। तो पेशेंट शुड हैव पेशेंस, ये इंपॉर्टेंट। पेशेंट शुड हैव पेशेंस, बस सिंपल सा लॉजिक। आएगी प्रीति, आएगी, डटे रही, ठीक है? जब हम 4 नियम पालन करेंगे और भगवान के नाम का निरंतर जप करते रहेंगे तो प्रीति अवश्य आएगी। अभी हमारा प्रीति का स्टेज नहीं है तो हमको और वर्कआउट करना पड़ेगा। जिम नहीं जाते, पहले क्या करता है? ऐसे उठाता है 2 किलो, फिर 4 किलो, फिर ऐसे 10 किलो करेगा, फिर ऐसे चलेगा। तो पहले दिन तो ऐसे बॉडी बिल्डर नहीं बन जाएगा ना। क्या करेगा? उसको पता चलेगा कि उससे भी बड़ा बॉडी बिल्डर है, उसको ज्यादा वैल्यू मिल रही है। उसको फिर पता चलेगा अच्छा मिस्टर इंडिया बनना है तो उसको और ज्यादा वैल्यू मिलेगा, तो फिर और मेहनत करेगा, और बॉडी बनाएगा, और ये खाएगा, वो खाएगा। तो हमको भी भक्ति में उतना और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर इंस्टेंट प्रीति चाहिए तो, और आराम से प्रीति चाहिए तो हम लोग कर ही रहे हैं आराम वाली। तो आएंगे, मिल जाएंगे कृष्ण, क्या है, एक दिन तो मिल ही जाएंगे। बोला है ना, मिल जाएंगे, बस तो करते रहो, थोड़ा थोड़ा है, क्या मिल जाएंगे। तो आपकी जो इच्छा है प्रीति पाने की, दैट्स गुड। और वो प्रश्न भी अच्छा है तो प्रीति भी मिल जाएगी, है ना? ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे संत महात्मा हैं, सबका अलग अलग लेवल है, तो जो भगवत प्राप्ति का स्टेज होता है वो एकदम ज्यादा विरक्त होने पर ही होता है या फिर गृहस्थ आश्रम में भी होता है? अच्छा, आश्रम की बात करें, मतलब गृहस्थ में भी हो जाता है क्या? कि एकदम मतलब सन्यासी बनना पड़ेगा और एकदम मतलब पीले कपड़े, लाल कपड़े पहनूंगा तभी, मतलब सिंदूर लगाऊंगा तभी राम जी प्रसन्न होंगे, ऐसा है? नहीं प्रभु जी, सब छोड़ छाड़ के विरक्त होना ही पड़ेगा या फिर गृहस्थ में भी होता है, ये पूछो। उसके लिए एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। बताइए किस गृहस्थ को कृष्ण मिले थे? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। और एग्जाम्पल बताइए, पुराने तो नए एग्जाम्पल हो गए। किस गृहस्थ को कृष्ण मिले थे बताइए?
मीरा प्रभु जी। हीरा। और ये भी रिसेंट में हो यार, कलयुग में जाओ, सतयुग में जाओ, कलयुग में अम्बरीश महाराज। और बताओ, परीक्षित महाराज क्या थे? गृहस्थ नहीं थे? सुदामा गृहस्थ नहीं थे? अजामिल गृहस्थ नहीं था? अजामिल गृहस्थ नहीं, सबसे खतरनाक गृहस्थ था, ग्रस्त थे अजामिल। लेकिन अजामिल भक्ति कर चुके थे पहले से ही। उनका खाली एग्जाम्पल देने के लिए भगवान ने उनका ये इतना यूज किया है। तो भगवान ने एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं। कपड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी आत्मा इंपॉर्टेंट है। तो सन्यास जो है, मन का सन्यास होना चाहिए। माने आपको, आप घर में रह के भी विरक्त हो सकते हैं। घर में रह के विरक्त होना माने सब मिलके भक्ति करना, बस। विरक्ति यही है कि सब मिलके भक्ति करें। विरक्ति ये नहीं है कि सब छोड़ के मैं अकेला भक्ति करूं। अकेला कर ही नहीं पाएंगे, संगति चाहिए होगी, और संगति चाहिए तो मंदिर में चाहिए होगी। फिर मंदिर में आके फिर देखेंगे इधर माता जी नाच रही, उधर ये नाच रहे, मेरा भी परिवार था, मेरी भी पत्नी थी, बच्चे थे, बच्चे नाच रहे, चलो मैं भी चलता हूँ। फिर वापिस लाल कपड़ों से फिर सफेद कपड़ा हो जाएगा। तो इससे बेटर है विरक्ति स्टेज, ऑटोमेटिकली आपका विरक्ति स्टेज इधर डेवलप हो जाएगा। तो इट इज नॉट मस्ट नहीं, आपको प्राप्त हो सकते हैं। एग्जाम्पल आप पास्ट में देख सकते हैं, ठीक है। इवन पशुओं में भी भगवान ने दिया है मुक्ति। गजेंद्र जानते हैं? गजेंद्र मोक्ष पढ़िएगा। जी प्रभु जी। तो गजेंद्र का मोक्ष जब आप पढ़ेंगे तो गजेंद्र के साथ कौन कौन था उस समय? पूरा परिवार था गजेंद्र का। तो नॉट मैटर, डज नॉट मैटर, डजेंट मैटर, ठीक है। शरणागति मैटर करती है बेसिकली। शरणागति आपकी मैटर करती है, कपड़ा नहीं। ऐसे तो कपड़ा देख के फिर अभी तुरंत लाल कपड़ा पहन लेते हैं, तुरंत अरे लाल कपड़ा, तुरंत आ जाओ। तो लाल कपड़ा पहनने से बैल आ जाएगा मारने, लेकिन भगवान नहीं आएंगे तुरंत। और बताइए, किसी का कोई प्रश्न? ए फॉर अभिषेक, बताइए। प्रभु जी, जो आत्मा होती है वो मतलब बॉडी, जो भी उसको बॉडी मिलती है उसके थ्रू देखती है, बट वो क्या मतलब खुद से भी देख सकती है सब, मतलब बिना बॉडी के, जो हम लोग को जैसे इंसान शरीर मिला हुआ है या कोई भी शरीर, बिना इसके भी वो देख सकती है? हाँ, तो अंधी थोड़ी है आत्मा। अंधी होगी तो फिर भगवान पगला जाएंगे कि सब अंधे आ गए, सब अंधे हो गए। देख सकती है आत्मा। अच्छा। बट अभी शरीर में आत्मा फ्री नहीं है अभी। आत्मा फ्री होती ना तो कहीं भी देख लेती, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा भूत वूत भी होता है ना, तो थोड़े शरीर में घुस जाता है, लेकिन शरीर बगल में देखेगा बैठा हुआ है ऐसे, अरे बाप रे, डर जाते लोग, है ना। तो शरीर में रह के भी बाहर भी देखती है। शरीर मस्ट नहीं है आत्मा के लिए। आत्मा है कैन सी, आत्मा हैविंग फॉर्म, ठीक है। और दूसरा, उसके पास दिव्य चक्षु है। हमारी आंख खराब आंख वाली नहीं है, ये खराब हो जाएगी। देखो, एक मुक्का मारेंगे दोनों आंख खराब हो जाएगी भी, जोर से। आत्मा को मुक्का मारने से उसको लगेगा भी नहीं, कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी ना अपनी, एवेंजर्स, उसमें नहीं, वो एक आधा रहता है, वो शायद उसको बंदूक, एक फॉरेन की कोई मूवी है, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की। तो गोली मारेंगे तो गोली मतलब ऐसे कर देगा तो ठीक हो जाता है उसका, और कभी कभी गोली लग के नीचे गिर जाती है, पत्थर जैसा रहता है। ऐसा ही है आत्मा। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, ना उसको लगने से कोई खून आएगा। तो आत्मा देख सकती है, आत्मा ही देख सकती है।
ओके जी तो दिख रही है बस, ये आंखें देख नहीं रही, आंख एक कैमरा है, बस इतना जान लीजिए। आंख एक फिजिकल जो ऑब्जर्व, बस बड़ो बंधन पा रही है, जैसे बंधन 50, 60, 8D में देखेगी, अभी हम 10 से मुक्त हो जाएगा तो और ऊपर भी देखेगी, 3D 4D में देख पाते हैं, बस 3D में, ठीक है ना। और गोलोक में आत्मा ही रहती है, आत्मा रहती है, वो स्पिरिचुअल बॉडी है उसकी। अब प्रभु जी, जो नेत्रहीन होते हैं, मतलब जो ब्लाइंड होते हैं, उन लोग को देखा हूँ कि उनकी कैचिंग पावर और स्पिरिचुअलिटी को और उनका रुझान बहुत अच्छा होता है। हाँ तो होगा ही ना, ये सब दिखेगा ही नहीं उनको, पहले का जो मन में है वो है, इस फालतू दिखेगा ही नहीं। अब इधर हम ऐश्वर्या राय देखते हैं, हो सो क्यूट, वो पता ही नहीं क्या क्यूट है, बस ठीक है भगवान क्यूट है, और वो गुणों से देखता है कि भगवान के कमल नयन है, और कमल को कैसे फील करता है, कमल के बारे में जानता है कि कमल ऐसा होता है, और भगवान की जब वो गुणगान सुनता है तो ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव हो जाता है। और हम इधर ग्रस्त आदमी है, मतलब बीमार आदमी है, वो नॉन बीमार है, अंधा माने नॉन बीमार है, एटलीस्ट आंखों से जो हम लोग बोलते हैं ना, आंखों से भोग कर रहा है, जैसे कोई लड़का लड़की को देखता है ज्यादा तो क्या बोलते हैं, आंखों से, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या भूल गया मैं, जो भी बोलते हैं आप लोग बेटर समझ गए होंगे। तो आंखों से न देख रहा है, मतलब एटलीस्ट ये सारी भोग की चीजें नहीं देख रहा। नैनोक नहीं है, नैनसुख, हाँ ये नैनोक लिखी है, हाँ नैनसुख। तो नैनसुख वो नहीं करेगा तो वो नैनसुख से आसक्त भी नहीं होगा ना, तो आधा इलाज उसका हो गया। बताइए एच को रिमानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो छोटी म्यूट करिए। हाँ प्रभु जी, जो छोटी वाली बुक्स है, तो उससे रिगार्डिंग जो क्वेरी है, मतलब डाउट आ रहा है, उसको कैसे क्लियर करें, क्योंकि आप तो इसका क्लास ले रहे हैं, कैसे बनेगा? इधर भी पूछिएगा, कभी कभी समय रहेगा उस दिन पूछते रहिएगा, आज या पूछो। पर्सनल, अभी तो लेट हो गया है, 10 हो गया। ठीक है कल प्रभु जी, फिर हम नेक्स्ट पूछ लीजिएगा आप, या फिर पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड करके डालना है, मैसेज डालना है, जैसे डालना है, ठीक है। आज के लिए विराम देते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मनु जी, दंडवत प्रणाम।